ये एक नया टर्म है, सो आई एम अगेन शोइंग ऑफ। चाहे जो भी हो, इनको मत भूलो, अपने एनवायरनमेंट को। आपका कोई भी प्रोजेक्ट या डिज़ाइन सोशली कैसे अफेक्ट कर रहा है आपके क्लाइंट्स को, आपकी टीम को, आपको खुद को एक प्रतिनिधि के तौर पे। लेकिन जोक्स अपार्ट, जो सरकारी नीति नियम हैं उनकी अपनी वजह है, उनके अपने लॉजिक्स हैं। अगर हम ये भी कहते हैं कि पुराने तरह से हमें लिबर्टी नहीं मिलती है बाय लॉज की वजह से या जो भी दूसरे रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से, तो मैं इसको ऐसे कहूँगी कि अगर ये ना हो तो हम भारतीय और दूसरे लोग इतने उद्दंड हैं कि हम कुछ ना छोड़ें ज़मीन पे। हमने वैसे भी कुछ ज़्यादा छोड़ा नहीं है। अब कमिंग बैक टू द पॉइंट, नेवर बी अनदर यू। मेरे कुछ प्रोजेक्ट शेयर कर रही हूँ जिसमें मेरी पर्सनैलिटी का कुछ पार्ट मैंने यूज़ किया टू डिज़ाइन इट। दिस इज़ वन close to my heart, the Artist House. It's a restoration of an 80 years old theatre picture palace. Now it is called the Artist House. This picture has one photograph. ये लंदन ओपेरा हाउस का फोटोग्राफ है। Whenever I visit London, ये एक मस्ट विजिट प्लेस है मेरे लिए। मुझे ये नहीं पता था कि एक ओपेरा हाउस मुझे इतना ट्रिगर करेगा जब मैं कोई एक ऐसा जगह डिज़ाइन करूँगी। It has an informal opera touches, whatever it has. The arches and everything else is quite British. और ओपेरा का जो हायरार्की सिस्टम होता है बैठने के लिहाज से, ऑडियंस के हिसाब से, और जो स्टार्टिंग में उनकी ऑर्केस्ट्रा होती है, वो सारे अरेंजमेंट ने मेरे उस पर्सनालिटी के पार्ट ने मुझे हेल्प किया इस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करने में। जहाँ पे हम मटेरियल्स के पैलेट्स देखते हैं, उसमें जो सेकंड सर्कल है दैट शोज़ अबाउट स्ट्रक्चर, जो चर्च में स्ट्रक्चर्स हुआ करते थे, उस तरह के स्ट्रक्चर्स को हमने आर्टिस्ट हाउस के कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया है। ये एक प्रोजेक्ट है जो मैंने फॉर्चुनेटली स्मार्ट सिटी के साथ में कंप्लीट किया। यहाँ के जो हेरिटेज आर्किटेक्ट्स हैं उनको एक बहुत बड़ा थैंक यू, बिकॉज दे प्रिपेयर्ड द बेस फॉर मी एंड आई कुड फाइनली गेव द टचअप्स। क्योंकि जो उनकी जिसको कहते हैं जीर्णोद्वार, वो मेरे आने से पहले 70% हो चुका था, लेकिन उनका जो बाकी सारा फेस लिफ्ट था उसके लिए स्मार्ट सिटी कमिश्नर IS कमरजीत चौधरी हैज़ ट्रस्टेड मी। उन्होंने मुझे 6 पोल्स के लिए ये जिम्मेदारी दिया था। आई कुड नॉट शेयर ऑल ऑफ देम बट जस्ट फ्यू। एंड द कॉर्नर देयर, ये सारे ड्रेनेज के पाइप होल्स हैं जो पिछोला में जाते हैं। Earlier they used to look very ugly. I contributed this small thing to the UIT. This is Janana Mahal project. I have been fortunate enough to work quite a lot with Arvind Singh Ji Mewar. I served him for 12 long years as a consultant, not as an employee. That was an achievement for me because I was pretty young when I joined the team. Or why this particular project? Because this got featured in the Hindu with our names. So हम काफ़ी दिनों तक इस खुशी में खाना ही नहीं खा पाते थे कि जब गूगल सर्च करते थे और इनके महाशय के फोटोग्राफ के साथ में, तो मेरे जैसे छोटे और मोटे इंसान के लिए ये बहुत खुशी का मौका था। What triggered me? Classical music have been always close to my heart. और why this project got featured in the Hindu? उसका बहुत बड़ा रीज़न था कि नॉर्मली जो डिस्प्ले होता है उसमें पीसेस को रखा जाता है। आई डिज़ाइंड 80 सच पोस्चर्स फॉर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स जिनको उनके प्लेइंग मोड में डिस्प्ले किया गया था। फॉर दिस रीज़न वी गॉट इंटरव्यूड एंड वी गॉट दिस। दिस इज़ वन अपकमिंग प्रोजेक्ट। इट्स अ क्यूट स्मॉल वन, बट ये मेरी पर्सनल चॉइसेस लाइक फायर प्लेसेस, ब्रिटिश फार्म हाउसेस से बहुत मैच करता है। द इंस्पिरेशन गोज ऑल टू द वेस्टर्न फार्म हाउसेस। पर्टिकुलर फार्म हाउस के लिए वी प्रिपेयर्ड 70 वर्किंग शीट्स। एरिया इज जस्ट 3000 स्क्वायर फीट। So I was just making sure that whatever we wish to see in reality has to be conveyed so exact. I think orange is one earthy tone जो नेचर के साथ में आपको सबसे अच्छे से कनेक्ट कर सकता है। कॉटन स्टील इज़ वन एलिमेंट जिसे हम हमेशा स्मॉल स्केल्स में देखते हैं। I thought why not to use it as a bigger scale, as an unusual material. Also, बायलॉज की जब हम बात कर रहे थे
तो यहाँ के बायलॉज को फॉलो करने के लिए we did not increase the area of construction, but we took care of the levels and we could design this. अरविंद सिंह जी मेवाड़, इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा कनेक्ट मेरे पर्सनल नोट पे ये था कि दिस यूज टू बी एन अबंडेंट बिल्डिंग. जब मैंने पहली बार गार्डन होटल को देखा था, आई स्टिल रिमेंबर, मैं चाहे नाजुक ना हूँ बट मैं हूँ तो लड़की ही, तो मुझे भी छिपकली से डर लगता है. तो मेरे ऊपर एक छिपकली गिरा था और अरविंद सिंह जी सामने खड़े थे, तो मैं चिल्ला नहीं पाई थी. सुनील जी प्लीज़ डोंट कमेंट ऑन दिस. विंटेज कार जो कि बचपन से मेरा चार्म रहा है, तो अबंडेंट बिल्डिंग से मेरा कनेक्ट ये है कि हमारी जो गांव में हवेली है उसको हमने अपने बचपन के दौरान अबंडेंट होते हुए देखा था बिकॉज ऑफ द माइग्रेशन. सो देयर इज़ दिस कनेक्ट कि ये जो पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं ये कभी अपने पूरे पीक पे, पूरे सौंदर्य पे रही होंगी. So when I saw this, I don't know why, but it got me back to my childhood, and I did this project just like I'm doing my own house. It still stands there, and Garden Hotel के लिए मुझे कुछ French designers के emails आए हैं जिसको मैं हमेशा cherish करती हूँ, where they speak about the grid structure and the MEP which I did at my own, of course with the help of HRH project team. This is one, Prasun, again for you. I'm doing this for UIT. We are doing multiple projects for UIT, including Collector Sir का Chamber, Secretary Sir का Chamber, and the whole Neman विभाग. Because हमने जो भी कुछ सीखा है, सरकारी तौर पे जो भी नीति नियम सीखे हैं वो ब्रिटिशर्स ने हमें सिखाए हैं और हम उसे आज तक फॉलो कर रहे हैं. So we gave to the area, the working area, जो काफ़ी ब्रिटिश स्टाइल में है. अशोक स्तंभ हमने स्कल्पचर्स के तौर पे यूज़ किया है क्योंकि अशोक स्तंभ से आज भी हम एज अ लेमैन कनेक्ट कर पाते हैं कि जब हम सरकार की बात करते हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो या पॉलिटिकल तौर पे हो. द अपर फोटोग्राफ, वन अवार्ड आई रिसीव्ड फ्रॉम स्मार्ट सिटी कमिश्नर फॉर एन ऐसे विच वॉज फ्लोटेड to the Commonite. Now this is one amazing project, most favorite of mine because I have been always love with horses. ये एक ऐसा चांस है जो बहुत कम लोगों को नसीब होता है. आई एम डिज़ाइनिंग अ स्टेबल फॉर 30 हॉर्सेज. 30 घोड़ों के लिए अ पैडक आई एम डिज़ाइनिंग, एंड उसके साथ में कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे जो लोग हॉर्स सफारी करते हैं वो लोग रुक सकते हैं एंड हॉर्सेस के साथ में दे कैन स्पेयर मोर टाइम. सो ह्यूमन एंथ्रोपोलॉजी तो हमेशा पढ़ी थी, इस बार मैंने घोड़ों के बारे में भी पढ़ा. दे लाइक टू बी, क्योंकि एक कहावत है कि घोड़ों के साथ में रहने के लिए यू नीड टू हैव अ वेरी डिफरेंट आइडियोलॉजी. सो मुझे लगा कि जब मैं अपने एक फेवरेट एनिमल के लिए डिज़ाइन कर रही हूँ तो आई नीड टू नो मच मोर अबाउट हाउ दिस एनिमल बिहेव्स एंड लाइक्स टू बिहेव. एज यू कैन सी फ्यू वाटर बॉडीज़ एंड जो कंस्ट्रक्शन एरियाज़ हैं उनके बीच के लेवल डिफरेंसेस एंड ऑल दैट स्पीक्स अबाउट द हॉर्सेस का नेचर. One more element what we used is a trombe wall was needed here because ये outskirts में मौजूद है, and trombe wall made sure कि हम लोग temperature को control कर सकें because it's quite a humid climate. This is one project. It's one of the biggest aquariums India has. Under the Sun is again a mixed venture of UIT and private group from Jaipur. यहाँ का limitation ये था कि पानी में सारा वजन ही वजन है और ये फ्लोटिंग स्लैब था. बेसिकली जहाँ पे अंडर द सन प्लान हुआ है, दिस वॉजंट एन एरिया जिसको एक हॉल के तौर पे बनाया गया था. इट गॉट ऑटो जनरेटेड, सो दैट्स 1 मीटर हाई फ्रॉम द पेडेस्ट्रियन लेवल. उसकी स्ट्रक्चर की तैयारी के लिए उनको नीचे इतना कुछ करना पड़ा कि वी गॉट अ 14 फीट ऑफ हाइट देयर. दिस एरिया जनरेटेड, जिसके लिए यूआईटी के लिए बड़ा क्वेश्चन था कि what to do that this area is utilized but within the norms. So UIT initiated one aquarium here and a private group took care of this. I designed this aquarium. यहाँ पे सबसे खूबसूरत बात इस प्रोजेक्ट का जो था, यहाँ पे जो भी मटेरियल्स यूज़ हुए हैं, like I say I am always close to nature and I like my projects to be like that. I always say that sunlight is my favorite material, which I did not get a chance using here. But then I could use the ferro cement panels and natural wood as the main material. So the aquarium can look as natural as it can. Like I say, daylight is my favorite material. I never
miss a chance to use daylight. This courtyard, which is a courtyard but a covered one for the safety reasons, because Udaipur has panthers approaching. They just do knock knock and can enter your house any given day. So my client was hesitant, saying me that, madam, I want a courtyard but a covered one. So we designed this one for him, and it has natural plants here. Hollywood movie has been shooted here. The upper residence has a school building just in front. I don't have that photograph here, but up till half kilometers it has a jungle view. So it's a second floor toilet which has window to cherish that view and mirrors in the side. This is one project which is inspired by none other than Mandu. Mandu architecture reflects a lot in my works, and that is another example. Set of arcade. इस प्रोजेक्ट का खास बात यह है कि it has a 10,000 square feet reception and dining hall which has no fan, no AC, no cooling gadget. Only with the set of openings and particular angles we could manage to keep it cool. And last 5 years it's been serving to the guests. मेरे रूट्स एक बहुत छोटे गांव से हैं जहाँ पे हमने गोबर की संजा बनते हुए देखी है. 16 दिनों तक संजा बनाई जाती है गोबर की, जिसमें उस समय के सीजनल फ्लावर्स यूज़ होते हैं और गोबर. इसका एक साइंटिफिक रीज़न है. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, बट आई एम सर्टनली टॉकिंग अबाउट one palatial project which I am doing for 70 rooms, and it's a boutique hotel. I took Sanja as an inspiration for me to design these windows, the cutouts. Also, बावड़ी के बारे में कल से बहुत बात हो रहा है. इसका swimming pool is yet to be designed fully, but I just thought to share it. I am creating a swimming pool which will be very close to बावड़ी, और मैंने कल एक टर्म सीखा झालरा, उस तरह का.